हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर 10G। आज हम आप सभी के लिए बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, इसके लिए भौतिक भूगोल लेकर के आए हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं टोटल बिहार के किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। इसके साथ साथ बीपीएससी TRE 1, TRE 2, TRE 3 और TRE 3 का री एग्ज़ाम वाला भी इस क्वेश्चन इस सीरीज में चलेगा। तो चलिए आप लोग इसे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, आकार और समुद्र में समाहित होने वाली जल राशि के अनुसार कौन सी नदी सर्वाधिक बड़ी नदी है? अमेजन, नील, मिसिसिपी, ब्रह्मपुत्र। तो इसमें बताना है आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगर वैसे बात किया जाए तो विश्व की सबसे लंबी नदी जो है कौन सी है, तो नील नदी है। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नील नदी है। तो यहाँ पे आयतन के हिसाब से बताना था, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर है। अगर पूछे लंबाई के हिसाब से सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो विश्व की, तो ये भी नील नदी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल के किस मंडल में ओजोन परत मिलती है? तो बताइए, समताप मंडल में, आयन मंडल में, बहिर्मंडल में, क्षोभ मंडल में। तो देखिए, वायुमंडल में जो है 5 परतें पाई जाती हैं, तो इसमें कौन सा कह रहा है कि ओजोन परत पाया जाता है? तो देखिए, ओजोन परत जो होता है वो पाया जाता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट समताप मंडल में। समताप मंडल को ही कहा जाता है ओजोन मंडल, इसे आप लोग जानते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, 2 स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री का अंतर होने पर उनके समय में मिनट में बताना है कितना अंतर होगा। बताइए, 8 मिनट का, 4 मिनट का, 12 मिनट का, 10 मिनट का। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 4 मिनट का अंतर होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितना गुना अधिक है? तो बताइए, 3 गुना है, 4 गुना है, 6 गुना है, 5 गुना है। तो देखिए, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है वो टोटल 3 गुना है, वो उसका 6 गुना है। ऑप्शन नंबर इसका 3 करेक्ट है, वो 6 गुना है, आप लोग जानते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है क्योंकि यह पूर्व में स्थित है, पृथ्वी पश्चिम में पूर्व की ओर घूमती है, पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, इसका रीजन क्या है कि सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, पृथ्वी जो होता है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। पृथ्वी क्या करती है? एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, इसे आप लोग जानते रहिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की भूमध्य रेखीय व्यास बताइए किलोमीटर में कितना है? 12,700 है, 12,756 है, 11,752 है, 13,700 है। तो देखिए, भूमध्य रेखीय व्यास जो है 12,756 है। इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। अगर ध्रुवीय व्यास पूछेगा तो 12,713 है, इसे आप लोग जानते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, रेगिस्तान में वन रोपण में बाधा है। तो बताइए, रेगिस्तान में वन रोपण में बाधा क्या है? कम वर्षा का होना, उर्वरता विहीन वृक्षों का रोपण, चरने वाले पशु। तो देखिए, रेगिस्तान में वन रोपण का मेन कारण यह है कि वहाँ वर्षा जो है बहुत कम होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, खगोलीय एकक क्या है? बताइए, पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य दूरी है, पृथ्वी एवं चंद्रमा के मध्य दूरी है, पृथ्वी एवं मंदाकिनी के मध्य दूरी है, पृथ्वी एवं ब्रह्मांड के मध्य दूरी है। तो देखिए, खगोलीय एकक जो है वह पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य की दूरी है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र पर अत्यंत तापमान के बावजूद भी आंतरिक कोर पिघलती हुई अवस्था में नहीं है। इसका रीजन बताइए क्या है? कोर का गलनांक बहुत अत्यधिक है, कोर गैस से भरा हुआ है, केंद्र पर अति दाब चट्टानों के गलन बिंदु को बढ़ा देता है, कोर ऊष्मा के प्रति अप्रवेश्य है। तो बताइए, पृथ्वी के केंद्र पर अत्यधिक तापमान के बावजूद भी आंतरिक कोर पिघलती हुई अवस्था में नहीं दिखती है, इसका रीजन क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है, केंद्र पर अति दाब चट्टानों के गलन बिंदु को बढ़ा देता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक दूसरे के सापेक्ष महाद्वीपों के संचालन के तथ्य को प्रतिपादित करने वाला सबसे बड़ा सिद्धांत है। तो बताइए, चतुष्फलकी सिद्धांत है, प्लेट विवर्तनी सिद्धांत है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, कांत का सिद्धांत है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर इसका 3 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे गहरी समुद्र गर्त कौन सी है। बताइए इसमें कौन सा विश्व की सबसे गहरी समुद्र गर्त है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 चैलेंजर। इसी को कहा जाता है मैरियाना गर्त। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 चैलेंजर या मैरियाना गर्त ये कहाँ पे स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है, जिसे आप लोग जानते रहिएगा। इसका खोज कब हुआ था बताइए? 1948 में हुआ था। और कितना गहरा है ये आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, संगमरमर क्या है? अवसादी चट्टान है, तलछटी चट्टान है, कायांतरित चट्टान है, आग्नेय चट्टान है। तो बताइए संगमरमर क्या है? तो देखिए संगमरमर जो है कायांतरित चट्टान है। ऑप्शन नंबर इसका 3 करेक्ट आंसर है। और ये किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। ऐसे आप लोग जानते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो बताइए पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? प्लूटो है, शुक्र है, मंगल है, बुध है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 शुक्र। शुक्र को सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है, इसे आप लोग जानते रहिएगा। इसी को मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार भी कहते हैं। पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है? इसी को शुक्र को ही कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार पृथ्वी के लगभग समान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है? बताइए। सूर्य के प्रभाव से, पृथ्वी की घूर्णन गति से, सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का क्या कारण है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से। इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पट्स किस प्रकार की स्थलाकृति को कहते हैं? बताइए। जलोढ़ पंख क्षेत्र को, बाढ़ की विशेष स्थलाकृति को, सपाट चोटी के पठार को, लेटेराइट मिट्टी के प्रकार को। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है सपाट चोटी के पठार को। ऑप्शन नंबर इसका 3 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, डेटम रेखा क्या है? बताइए डेटम रेखा किसे कहा जाता है? समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिसमें ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है। प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़ा के मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को कहा जाता है। काल्पनिक रेखा जो शून्य देशांतर पर है। तो बताइए डेटम रेखा किसे कहा जाता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिसमें ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है, उसे डेटम रेखा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेली पुच्छल तारा कितने वर्ष बाद पुनः दिखाई देता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए हेली पुच्छल तारा जो है वो कितने वर्ष के बाद दिखाई देता है? 16, 26, 76, 54। तो देखिए हेली पुच्छल तारा जो है वो पुनः 76 वर्षों के बाद वह दिखाई देता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 17 ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ सकती है। बताइए क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ने का कारण क्या है? कैसे बढ़ सकता है? जाड़ों में, गर्मियों में, बसंत काल में, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्षोभ मंडल की जो मोटाई है वो गर्मियों में बढ़ सकती है। ऑप्शन नंबर इसका 2 करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन है? बताइए। विषुवत रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा है, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर है, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर है। तो बताइए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 150 डिग्री पूर्वी देशांतर को। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, यह एक क्या है? एक काल्पनिक रेखा, इसे आप लोग जानते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक ही समय गुजरती धारा अनुभव करने वाली जगहों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? आइसोहाइट, आइसोक्रोन, आइसोब्रोंड, आइसोफिन। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसे आइसोब्रोंड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका 3 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, आर्कीपलागो का क्या आशय है? बताइए आर्कीपलागो का क्या आशय है? पठार है, द्वीप है, झील है, पर्वत है। तो देखिए आर्कीपलागो जो है वो एक प्रकार का द्वीप है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन है, मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी के तल की ओर गमन करना कहलाता है। बताइए, मृदा अपरदन कहलाता है, मृदा अवक्षेपण कहलाता है, नाइट्रोजन से युक्त होना होता है, ह्यूमस की कमी से ग्रस्त होना। तो बताइए क्या कहलाता है, मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी के तल की ओर गमन करना क्या कहलाता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैगून क्या है। एक तालाब है, छिछला झील है, झरना है, जलप्रपात है। तो बताइए लैगून क्या है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। लैगून एक क्या है, छिछला झील है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य के परितः एक परिक्रमा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है या लेती है। तो बताइए सूर्य के परितः एक परिक्रमा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है। पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल, शुक्र। तो देखिए अधिकतम समय वही ग्रह लेगा जो सूर्य से दूर होगा। तो सूर्य से दूर कौन सा होगा, देखिए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो देखिए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा बृहस्पति। बृहस्पति क्या है, वो सूर्य से दूर है, तो ये अधिक समय लेगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह बताया था कि पृथ्वी गोल है। तो बताइए अरस्तु, कापरनिकस, टालेमी, स्ट्रोबो। तो बताइए किसने बताया था कि पृथ्वी गोल है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है अरस्तु ने। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती हुई एक परिक्रमा पूरी करती है। तो बताइए पृथ्वी जो है वो सूर्य की एक परिक्रमा कितने दिन में पूरा करती है। प्रतिदिन पूरा करती है, प्रति माह करती है, प्रति वर्ष करती है, प्रति 10 वर्ष में करती है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है प्रति वर्ष करती है, क्योंकि 365 दिन में करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। बताइए सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। तो इसे आप लोगों को लर्न रहना चाहिए कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो देखिए बुध जो है सबसे पहले है, सूर्य के सबसे निकट है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है। तो देखिए भूमध्य रेखा जो है वो 13 देशों से होकर के गुजरती है। अब इसमें से बताना है कौन से देशों से होकर गुजरती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है, कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया से। इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारी पिंड सायंकाल रात्रि में आकाश में सबसे अधिक चमकता है। बृहस्पति, शनि, मंगल, शुक्र। तो देखिए जिसे मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कहा जाता है वही करेक्ट आंसर होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर इसका 2 करेक्ट आंसर है। 29 का ऑप्शन नंबर 2, 29 का ऑप्शन नंबर देखिए शुक्र है, तो शुक्र इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार किसे कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, समुद्री शीतल पवन कहलाती हैं। तो बताइए समुद्री शीतल पवन किसे कहते हैं। दिन में भूमि से समुद्र की ओर जो चलती हैं, दिन में समुद्र से भूमि की ओर, रात्रि में भूमि से समुद्र की ओर, रात्रि में समुद्र से भूमि की ओर। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है दिन में समुद्र से भूमि की ओर। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 विशाल भूमि के क्षेत्रों को जोड़ने वाला अत्यंत सकरा भूमि का पट्टा कहलाता है। तो बताइए भूसंधि, जल डमरू मध्य, प्रायद्वीपी, खाड़ी। तो इसे बताइए 2 विशाल भूमि के क्षेत्रों को जोड़ने वाला अत्यंत सकरा भूमि का पट्टा क्या कहलाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट भूसंधि इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। तो बताइए सूर्य के सबसे निकट का ग्रह क्या है। मंगल है, पृथ्वी है, बुध है, शुक्र है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है बुध। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सौर प्रणाली में सूरज के साथ और कितने ग्रह होते हैं। तो बताइए सौर प्रणाली में सूरज के साथ और कितने ग्रह होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है 8। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम यह सिद्धांत दिया कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। तो बताइए किसने यह सिद्धांत दिया था कि पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा करती है, किसने बताया था। कल्हड़ ने,
ब्रह्मगुप्त ने, बाण ने, आर्यभट्ट ने। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट द्वारा बताया गया था कि पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है। तो बताइए पृथ्वी जो है वो सूर्य से अधिकतम दूरी पर कब होती है? 21 जून को, 3 जनवरी को, 4 जुलाई को, 23 सितंबर को। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे देखिए 4 जुलाई को। 4 जुलाई को इसका करेक्ट आंसर है 35 का ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर खींचा गया सबसे बड़ा वृत्त जो कि गुजरेगा। तो बताइए पृथ्वी की सतह पे अगर हम सबसे बड़ा वृत्त खींच रहे हैं तो कहाँ से गुजरेगा? भूमध्य रेखा से, कर्क रेखा से, आर्कटिक वृत्त से, मकर रेखा से। तो इसका करेक्ट आंसर है भूमध्य रेखा से, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2 स्थानों के समय में 2 घंटा 20 मिनट का अंतर हो तब उनके देशांतर में बताइए कितना अंतर होगा? बताइए इससे, यदि 2 स्थानों के समय में 2 घंटा 20 मिनट का अंतर हो तब उनके देशांतर में कितना अंतर होगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है 35 डिग्री आएगा। इसे आप लोग निकाल लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्रुव क्षेत्रों में अति तेज व बर्फीली ठंडी बहने वाली वायु को कहते हैं? टाइफूनस, टोर्नाडोज, ब्लिजार्ड्स, पोलर विंड। तो बताइए ध्रुव क्षेत्रों में अति तेज व बर्फीली ठंडी बहने वाली वायु को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जिन वृक्षों की जड़ें कम गहरी होती हैं उनका संबंध है, बताइए किससे संबंध होता है? चारागाह जलवायु से, शीतोष्ण वातावरण जलवायु से, उष्ण कटिबंधीय जलवायु से, भूमध्य रेखीय जलवायु से। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भूमध्य रेखीय जलवायु से इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें तापमान साल भर में 10 डिग्री से ऊपर वृद्धि नहीं करता है? बताइए महाद्वीपीय जलवायु में, टुंड्रा जलवायु में, भूमध्य जलवायु में, टैंगा जलवायु में। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, टुंड्रा जलवायु में इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला बताइए कौन सी है? हिमालय है, एंडीज है, काराकोरम है, उरल पर्वत है। तो बताइए विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है एंडीज, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सागर बिना तट के है? श्वेत सागर, ओखोत्सक का सागर, तत्समान सागर, सारगैसो सागर। तो इसमें बताना है कौन सा सागर जो है बिना तट के है। तो इसका करेक्ट आंसर है सारगैसो सागर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? अमेजन, नील, कांगो, ओरिनोको। तो देखिए भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? कांगो है। अगर मकर रेखा की बात करें तो लिम्पोपो है, और कर्क रेखा की बात करें तो माही है। इसे आप लोग जानते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ल्यूनर्स सी अर्थात चंद्र को संदर्भित करता है। बताइए चंद्रमा पर एक छोटा सा पठार, पृथ्वी पर समुद्र जो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ज्वार आते हैं। और उसके बाद तीसरा ऑप्शन है चंद्रमा पर एक घना समतल। डी वाला ऑप्शन है चंद्रमा के प्रकाश द्वारा प्रकाशित एक हल्की जली पिंड। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है चंद्रमा पर एक घना समतल, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री जलवर्षा के जल की अपेक्षा अधिक व खारा होता है क्योंकि? तो बताइए समुद्री जल जो होता है वह वर्षा के जल की अपेक्षा अधिक खारा होता है, इसका रीज़न क्या है? तो देखिए समुद्री जीव लवण उत्पन्न करते हैं, समुद्र के चारों ओर की वायु खारी होती है, नदियाँ भूमि से लवण लाती हैं तथा समुद्र में मिला देती हैं, समुद्र के तल में लवण उत्पन्न करने वाली खदान होती है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है नदियाँ भूमि से लवण लाती हैं तथा समुद्र में मिला देती हैं, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखाएं कहलाती हैं। तो बताइए एक मानचित्र में
समान दाब वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है आइसोबार्स। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह दिवस इक्विनोक्स कहलाता है। तो बताइए कौन सा दिवस है जो इक्विनोक्स कहलाता है? सितंबर 10 सितंबर, 1 मई, 21 मार्च, 1 अप्रैल। तो बताइए कौन सा दिवस जो है इक्विनोक्स कहलाता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। 21 मार्च को इक्विनोक्स होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस प्रथम ग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में खोज में बताया गया कि वहाँ 2 सूर्योदय होते हैं? बताइए उस उपग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में खोज में बताया गया कि वहाँ 2 सूर्योदय होते हैं? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है केपलर 16b। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव कहलाता है जलोढ़, काली, लाल, लेटेराइट। तो बताइए नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव क्या कहलाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जलोढ़, इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी से सबसे निकट ग्रह कौन सा है? यम, बुध, शुक्र, मंगल। तो देखिए पृथ्वी से सबसे निकट ग्रह जो है वह शुक्र है, और शुक्र को ही मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। शुक्र का आकार जो है और दूरी दोनों में क्या होता है? पृथ्वी के समान होती है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।